अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार शरीर आदि पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान आनंद की मूर्ति हूँ, सुख शांति का भंडार हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में पूर्ण वीतरागी स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे इंद्रिय जनित ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि,
कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उसकी ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो परद्रव, परभाव और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसमें ही अपनापन स्थापित करो, उसे ही निज रूप से जानो और उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न कराओ। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि विश्व का कोई भी पदार्थ मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करता है। अंदर में होने वाली पर्याय में जो रागादिक परिणाम हैं, वे भी हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। जो बैरमुख दशा, जो बैरमुखी ज्ञान, वह भी हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, शरीरादिक 9 कर्म, मोरादेश के परिणाम भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व में एक परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेश्वराय।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि दिनेश्वर और पर्याय दृष्टि दिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप निकाल लीजिएगा। पेज नंबर 172वें नंबर के पेज पर रोल नंबर 745 है। पढ़ता हूँ। केवली को जानकर अपना केवलीपना निश्चित कर, ऐसा भगवान का उपदेश है। स्वभावोन्मुख हो, द्रव्यान्मुक्ता कर, यह एक ही भगवान का उपदेश है। चारों अनुयोगों में यह एक ही बात है। समझ गया भाई साहब? इनका उपदेश है सर्वज्ञ भगवान, अनंत परमात्मा का उपदेश है, जिन्हें वास्तव में अपनी आत्मा में अरियंत दशा भगवान दशा प्रकट करना है। उन्हें सबसे पहले भगवान के स्वरूप को जानना चाहिए। समझ में आए? पूर्ण निराकुलता स्वरूप, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर अपनी पर्याय में प्रकट करना है। तो सर्वप्रथम लौकिक में जो भगवान के नाम पर जो नाना प्रकार के लोग कल्पना करते हैं, उसका पर्याय में झूठपना कब सिद्ध होगा? जब आप केवली परमात्मा को पहचानिए। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल केवली भगवंता। ये भगवान का स्वरूप होता है वैसा। समझ नहीं आया? जब तक आप भगवान के ना तो द्रव्य को जानते हो, ना गुण को जानते हो, और ना पर्याय के स्वरूप को जानते हो, तब तक भाई साहब हमारा धर्म के मार्ग पे प्रारंभ भी नहीं हो पाएगा। समझ में आया? आप अपने आप को शरीर मानकर भाई साहब अनादि काल से कर क्या रहे हो? यही तो कर रहे हो ना। आज हमारी आत्मा की पर्याय में जो दुख की पर्याय है वो क्यों है? क्योंकि हम वस्तु स्वरूप को जानते ही नहीं है, ना भगवान को भी नहीं पहचानते भाई साहब। भगवान को करता धरता मान के बैठ गए हो। जैसे अन्न अज्ञानी जन अन्न भगवान की कल्पना करके कि भाई साहब वे मेरा भला करेंगे अथवा उनकी पूजा भक्ति नहीं करेंगे तो वे मेरे को क्या करेंगे भाई साहब? नाराज हो जाएंगे। नाराज हो जाएंगे तो हमारा बुरा हो जाएगा। ऐसी जब तक हमारी मान्यता, भले ही दिगंबर कुल में हम और आप पैदा हुए हैं, और यही मान्यता अगर हमारी रही तो भाई साहब आप अरियंत परमात्मा के यहाँ आने पर भी आप अन्नमति जैसे ही हो। क्योंकि भगवान के स्वरूप को नहीं जानते हम। समझ आप? भगवान किसी के करता धरता नहीं है। आप भगवान की पूजा करो अथवा ना करो, भगवान आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे। समझ में आया भाई साहब? हाँ भाई, ये कौन आवाज कर रहा है? बातें करना है तो आप अपना मोबाइल म्यूट कर लीजिए भाई। सामूहिक रूप से सभी लोग रहते हैं ना, म्यूट कर लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है ना। समझ में आया भैया? ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होना जरूरी है। जन्म मरण के अभाव की बात चल रही है। समझ में आया? वर्तमान पर्याय में हमें अपने आत्मा की पर्याय में आनंद, आज तक अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं की, उसकी बात चल रही है। मनुष्य पर्याय में यह सब किया जाना पॉसिबल है।
नर से नारायण बनने का ये भाई साहब है। हम कहाँ कहाँ अपना समय लगाते रहते हैं भाई साहब, सोचिएगा। समझ में आया? किसका? क्या कहते हैं, देखिएगा आप ध्यान से सुनिए। केवली को जानकर, यानी केवली यानी अरियंत परमात्मा को पहले जानकर कि भगवान का क्या स्वरूप है। देखो हर जीव की, अज्ञानी जीव की पर्याय में इतनी अज्ञानता चली जा रही है भाई साहब, इतनी कुटेव बनी हुई है कि वास्तव में वह भगवान के स्वरूप को जानता ही नहीं है, इसीलिए निरंतर भयभीत हुआ करता है। समझ गए आप? तो ये जो भयभीत रूप पर्याय है उसका इलाज करना कि नहीं करना? तो सबसे पहले भगवान को ही समझ लो ना भाई साहब, है इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? दर दर भटकने की अपेक्षा तो ये है कि भाई साहब सत्य वस्तु स्वरूप को जानने में हमारी भलाई है। तो कहते हैं केवली को जानकर अपना केवलीपना निश्चित कर, यह भगवान अरियंत परमात्मा का उपदेश है। समझ गए आप? क्या उपदेश है? भगवान कहते तुम पहले मेरे स्वरूप को जानो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं करता धरता हूं, क्या मैं दुखी हूं? क्या ये भगवान कह रहे हैं? समझ गए आप? क्योंकि भगवान को जाने बिना आपको अपने आत्मा का ज्ञान भी नहीं होगा और आत्मा के श्रद्धान भी नहीं होगा। समझिए आप? इसीलिए पर्याय से बात की गई है। कहाँ से प्रश्न किया गया है? द्रव्य गुण पर्याय, इसके अलावा तो कोई वस्तु जगत में होती नहीं है। गारंटी से कहता हूं, जिसको तकलीफ हो हमारे पास में चला आना। जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, चाहे वह जड़ हो अथवा चेतनेश्वर हो, सब द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप एक वस्तु हुआ करती है। जड़ है वह जड़ रूप से रहता है, चेतन है वह चेतन रूप से रहता है। चेतन कभी जड़ नहीं होता है, जड़ कभी चेतन नहीं होता है। ये अनादि अनंत सत्य है। समझा भैया? तो अरियंत परमात्मा में समझाते हैं कि भाई साहब प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है। अगर आत्मा स्वभाव से भगवान ना होता तो पर्याय में भी वह केवल ज्ञान अरियंत अवस्था नहीं होती। समझ गया भाई साहब? चाहे वह निगोटिया का जीव भी क्यों ना हो, छोटी से छोटी हीन पर्याय में रहने वाला, वह जानने देखने वाला पदार्थ वह भगवान जैसा ही है, स्वभाव से भगवान जैसा ही है। जितनी शक्ति भगवान के पास में है उतनी की उतनी शक्ति ऐसा एक छोटे से जीव के अंदर विद्यमान है, पर वो तो प्रकट नहीं कर सकता प्रभु। समझ में आया? एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव सभी भगवान आत्मा है, अरियंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा जैसे हैं, पर वे परमात्मा होने पर भी उन शक्तियों को अपनी पर्याय में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हो, इसीलिए आपसे कही जा रही है। समझ में आया वैसा? पहले जो आज सिद्धालय पे अनंत सिद्ध परमात्मा बन के बैठे हैं, वे पहले हमारे जैसे अज्ञानी ही थे। उन्होंने अरियंत परमात्मा की वाणी का लाभ लिया तो भाई साहब धन्य हो गए वे। ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो शरीर को अपना मान के अपने मनुष्य पर्याय को ऐसे ही गमा रहा था। ओहो, हर जीव स्वभाव से सिद्ध परमात्मा की शक्ति वाला है। तो प्रभु ने क्या किया है? प्रभु ने अपनी पर्याय में अनंत ज्ञान प्रकट किया है, अनंत दर्शन प्रकट किया है, अनंत वीर प्रकट किया है। क्या किया भगवान ने? तो भाई साहब ये सब पुरुषार्थ नहीं दिखता आपको क्या? आप भी तो भगवान जैसे ही हो ना। तो हमें भगवान बनने के लिए भाई साहब क्या करना पड़ता है?
आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सीए बन गए भाई साहब, तो आपने पहले लक्ष्य निर्धारित तो किया होगा है। कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले है भाई साहब, मेरे को क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, तो आप पहले लक्ष्य निर्धारित करते हो कि नहीं करते हो? कोई बिजनेस वाला हो भाई साहब, मुझे तो जो है भाई साहब क्या बनना है, धीरू भाई अंबानी जैसा बनना है। समझ में आएगी नहीं आएगी? पहले पर्याय निर्णय करती है। ऐसे ही भाई साहब अपनी पर्याय में अगर अत्यंत सुख चाहिए तो पर कैसे मिलेगा प्रभु? हर जीव पर्याय में भगवान बनना चाहता है, पर भगवान की बात को नहीं समझता है, उनका इशारा भी नहीं समझता है। बोलिएगा, काम करेगा उल्टे उल्टे और फिर कहेगा भाई साहब मुझे सुखी हो जाए। कहां से सुखी हो जाओगे तुम भाई? तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो भाई, अनादि अनंत एक रूप रहने वाले हो। भगवान पंच परमेष्ठ जिस मार्ग पे चले हैं, उन्होंने अपनी पर्याय में कैसे भगवान पना प्रकट किया है, वैसा चलोगे तो होगा कि विपरीत चलने से हो जाएगा। है भाई साहब, यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे भाई साहब? रहोगे तो आप इस लोकाकाश में गारंटी से रहना पड़ेगा आपको। अब छोटी छोटी ही पर्याय में अनंत बार रहा है, अभी भी रहना पड़ेगा आपको वहीं पर। अगर अपने आत्मा का ज्ञान नहीं करोगे, अपने आत्मा का श्रद्धा नहीं करोगे, रहना तो पड़ेगा। लोक का पदार्थ कोई अलोक आकाश में नहीं जाता है, और ना उसका कभी नाश होता है, और ना वह कभी उत्पन्न होता है। ऐसे चेतनेश्वर भगवान आत्मा आप और हम हैं। समझ में आए भाई साहब? अरे क्यों ना इस फाइल को यहीं पर निपटा दिया जावे, हैं? जब रहना ही है भाई साहब, आत्मा हूं, आत्मा ही रहूंगा, तो इस फाइल को यहाँ निपटाने में ही हमारा हित है। व्यर्थ के मनुष्य पर्याय के समयों को बर्बाद मत कीजिए। अत्यंत परमात्मा की बात को भाई साहब सब तरफ से अपने उपयोग को हटाकर, समझ में आए भाई साहब? आपकी हित की चर्चा है भाई। जिन्हें अपनी आत्मा में भाई साहब निर्विकल्प दशा, अतीन्द्रिय आनंद दशा, अत्यंत पना प्रकट करना हो, है भाई साहब, उन्हें अत्यंत के बताए हुए मार्ग पर आ जाना चाहिए। आना तो पड़ेगा, और घूमे हो और घूम लीजिएगा, पर भाई साहब आपको शरण तो अत्यंत परमात्मा ही होंगे। आपको मौका मिल गया है, जैसे प्रधानमंत्री को मौका मिल गया है भाई साहब 5 साल के लिए पूर्ण बहुमत के साथ में आ गए, तो अभी उन्हें क्या करना चाहिए भाई साहब? आगे उन्हें प्रधानमंत्री रहना है, तो क्या करना है भाई साहब? जनता के हित का कार्य करना है, जनता के हित का कार्य करना है। अगर आप ऊट पटांग करोगे, जनता को परेशान करोगे, भाई साहब दोबारा जनता तुम्हें लाएगी क्या? ऐसे ही भाई साहब आपको ये मनुष्य पर्याय जैन कुल मिला है, और आपने इसमें अगर जो भाई साहब अच्छे कार्य नहीं किए, अपने आत्मा को नहीं पहचाना, तो भाई साहब जैसे अन्य जीव हैं भाई साहब, एक इंद्री दो इंद्री में कैसे रुल रहे हैं, अभी हमें उसकी कीमत नहीं आती है। इस पर्याय की हमारे पास कोई कीमत नहीं है अभी, है? निश्चित करो सबसे पहले कि जो अनंत परमात्मा ने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट किया है, ये कार्य हमको करना चाहिए। पहले लक्ष्य निर्धारित होता है, तब वह जीव उस मार्ग पर डटा रहता है। क्या है, समझेंगे आप? अरे इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, पहले अपना लक्ष्य तो निर्धारित करता होगा ना, है? कि ऐसे पढ़ने बैठ जाता है, ऐसे पैसा लगा देता है क्या? फिर बीच में कुछ मेहनत करता है कि नहीं करता है? बोलिएगा। ऐसे ज्ञानी कहते तूने आज तक अपनी पर्याय में कभी भी निराकुलता रूप पर्याय आज तक प्रकट ही नहीं की है, क्योंकि तू वस्तु स्वरूप को जानता ही नहीं। समझ में आया? जहाँ सम्यक दर्शन जैसी पर्याय प्रकट नहीं हो पा रही है,
तो भगवान बनने वाली पर्याय तो भाई साहब बहुत दूर की बात है। हैं? कैसे प्रकट होती है वो भगवान हमको समझाते हैं, वो अरिहंत परमात्मा मेरे को समझाते हैं कि भाई साहब इस विधि से अगर आप चलोगे तो भाई साहब वो आपकी केवल ज्ञान रूपी पर्याय इतनी जल्दी जल्दी आपका काम हो जाएगा कि आपने कभी कल्पना नहीं की थी। और विपरीत मार्ग पे चलोगे तो अनंत काल से भटक रहे हो और भटकते ही रहोगे। समझ में आया भाई साहब? उस पर्याय में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। देखो ना मनुष्य पर्याय के दुख देखिएगा, है ये दुख दुख नजर नहीं आते हैं। एक बेटा बाप का अनादर करता है, बाप बेटे की नहीं सुनता है, घर में बहुएं हैं सास की नहीं सुनती, सास बहुओं की नहीं सुनती है, ये दुख नहीं हो रहे हैं क्या? है ऐसे व्यक्ति में कैसे रास आता है? ज्ञानी समझाते हैं भाई थोड़ा सा ज्ञान कर लीजिए, तुम चेतन सर भगवान आत्मा हो, तुममें और मेरे में कोई अंतर नहीं है। सभी जीव भाई साहब भगवान आत्मा है, एक इंद्रिय का जीव भी हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। अपने आप को पहचानिए, अपने आप को शरीर से अटैचमेंट मत कीजिए। अंदर में होने वाली जो रागानिक परिणतियां हैं उनसे भी अपने आप को अटैचमेंट मत कीजिए। अटैचमेंट करना है तो अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसको अपनी द्रव्य के साथ में पर्याय को अटैच करो, जो हमारे केवल ज्ञान की पर्याय प्राप्त कराने में सहयोग करती है। समझ में आया भैया? तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि केवली को जानकर अपना केवलीपना निश्चित कर। क्या कर? कि भाई साहब अनंत दर्शन ज्ञान रूपी पर्याय में रहना ये मेरा काम है। समझेंगे आप? केवली भगवान क्या करते हैं? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। ये हमारी पर्याय का स्वभाव है। क्या है? द्रव्य स्वभाव से तो मैं अनंत शक्तियों वाला हूं और पर्याय में उनको व्यक्त करना, पर पूर्ण रूप से व्यक्त करना ये हमारा कार्य है। क्या कौन सा कार्य है भाई साहब? द्रव्य स्वभाव से तो प्रत्येक जीव अनंत शक्ति वाला है, पर उन पर्याय उस शक्तियों को उन पर पूर्ण रूप से पर्याय में व्यक्त करना जो अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा ने अपनी पर्याय में व्यक्त किया है, वो हमारा वास्तविक कार्य है। समझ गए आप? अब आप समझिए, एक कार्य आपने निश्चित कर लिया है भाई साहब, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर है, समझ आप? अनंत ज्ञान आपने ये निश्चित कर लिया भाई साहब, ये मेरा कार्य है। तो जो नीचे नीचे वाली जो पर्याय हैं उन पर्यायों के प्रति ये बुद्धि नियम से चलती रहती है। क्या कहा? जैसे कोई व्यक्ति ने कि भाई साहब अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मेरे को तो इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो अब सब तरह के वातावरण बाहर की बनते हैं, समझ गए ना? लेकिन उनको अपनी ज्ञान में इग्नोर करके चलता है। क्या करता है? आगे बात समझ में? ऐसे ही हम पहले ये निर्णय कर लें कि मेरा तो भाई साहब पर्याय का जो स्वभाव है, जो केवली परमात्मा सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। आगे बात समझ में? ये हमारे पर्याय का स्वभाव है। ये मोह राग देश के परिणाम ये हमारी सकल सूरत के भी नहीं है, तो इग्नोर चलते हैं। अरे छोटी छोटी निर्मल पर्याय भी प्रकट होती हैं। इस मार्ग पे चलने वाले जीवों को वह उन निर्मल पर्यायों को भी इग्नोर करता हुआ भाई साहब द्रव्य स्वभाव की दृष्टि रखता हुआ आगे बढ़ता है। आगे बस पहले निर्णय तो करो, मुझे वह कार्य करना है जो अरिहंत परमात्मा ने अपनी पर्याय में किया है। बोलो भैया, अरे भगवान को पहचानो, वो पर्याय भगवान की कहां से आई है भाई साहब? कभी निर्णय नहीं करते हैं, कभी निर्णय नहीं करते हैं, कभी सोचते ही नहीं इन बातों को। बस जिस कुल में पैदा हो गए साहब यही हमारे भगवान है, इनकी पूजा करो, इनकी भक्ति करो। कब तक करते रहोगे भाई साहब?
अनादिकाल से जो करते चले आ रहे हो, अपने आप से बेभान हो। समझ में आया? अब ये फाइल इसको बंद करना है कि चालू रखना है? बंद करना है तो अरिहंत परमात्मा की आपको सुनना पड़ेगा। उनका यह उपदेश है, तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से अंतर नहीं है, और तुझे मेरे जैसा भगवान रूपी पर्याय प्रकट करनी है तो भाई साहब मैं तुम्हें एक विधि बताता हूं, वो तुम सुन लो। कैसे तुम्हारी पर्याय में है भाई साहब, ये केवल ज्ञान और अनंत से सुख की पर्याय प्रकट होगी। अब देखो उसकी विधि बताते हैं, देखिएगा। केवली को जानकर अपनी केवली पना निश्चित कर, कि मुझे तो भगवान प्रभु वही दशा चाहिए जो प्रभु आपने अपनी पर्याय में प्रकट की है। प्रभु मुझे और बीच में कोई हमें एडजस्टमेंट नहीं चलेगा हमारा। ऐसी जिद हो अंदर में, समझ में आया? ये अंदर का संग्राम छेड़े बिना किसी की पर्याय में ना तो सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन नहीं होता है तो केवल भगवान की पर्याय कहां से आएगी? अंदर का संग्राम छेड़ना पड़ेगा भाई। स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, अरे मर गया तेरा तेरा मेरा करते हुए। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, मेरे में सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। समझ? पहले यहाँ से बात उठती है। अब कहते हैं अरिहंत परमात्मा का क्या उपदेश है, आदेश है, वो बताते हैं। कहते हैं स्वभाव उन्मुख हो और द्रव्य उन्मुख होता कर, यह एक ही भगवान का उपदेश है। क्या है भगवान का? क्या उपदेश है? कि तुम भाई साहब अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा के सम्मुख करो। है तो बढ़िया बात है ना भाई साहब? कहाँ हीन जैसे लोगों के साथ में अपने ज्ञान को लगाते रहते हो भाई साहब? हैं उसमें क्या मिलता है? पर पदार्थों की तरफ हमारा जो ज्ञान लग रहा है वो हमारे निगोद का कारण होता है, और वही ज्ञान हम अपने गायक प्रभु परमात्मा के सम्मुख करें तो क्या मिलेगा भाई साहब? वर्तमान में भाई साहब अत्यंत आनंद की भी प्राप्ति हो जाएगी, हो जाती है, और केवल ज्ञान की पर्याय तुम्हारे दौड़े दौड़े पीछे आएगी। है? आपने एक बार दूध में भाई साहब जामुन डाल दिया तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई साहब ये दही जमा है कि नहीं जमा है। इतना काम तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ऐसे ही ज्ञानी कहते एक बार भैया सत्य वस्तु स्वरूप को तुम समझ लो, है बस इतना काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अनादिकाल से हमारी आत्मा अज्ञानता से भाई साहब शरीर है सो मैं हूँ, ये स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, ऐसी झूठी मान्यता के पीछे पूरा वो शक्तियां जो द्रव्य के अंदर भरी हुई है उनकी व्यक्ति नहीं होती है भाई। व्यक्त करना हमारा धर्म है। समझ में आया? उन शक्तियों को पहचान कर उनकी पर्याय में व्यक्तता करना ये प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है। मोह राग देश रूप परिणाम करना ये आत्मा का द्रव्य भी नहीं है, ये आत्मा का गुण भी नहीं है, और ये आत्मा की पर्याय भी नहीं है। समझ में आया? अल्पक रूप रहना ये भी आत्मा का ना भाई साहब ना द्रव्य है, ना गुण है, और ना पर्याय है। सर्वज्ञ रूप से रहना है भाई साहब, ये आत्मा की पर्याय है। सर्वज्ञ हूँ और सर्वज्ञ रूप से आनंद लूटते रहना, अनंत दर्शन ज्ञान से वीर रूप से परिमन करते रहना, ये हमारी पर्याय है। तो ज्ञानी जीव आत्मार्थी जीव भाई साहब उसकी दृष्टि में वो पर्याय बस गई है जो केवल परमात्मा ने प्रकट की है। बीच में आने वाली पर्यायों को हे रूप से जानता है, और उस पर्याय की प्राप्ति कहते अपने द्रव्य के सन्मुख होती है। सुनना है मेरा भगवान आत्मा शरीर पर द्रव्यों से भिन्न है। आज तक भगवान आत्मा ने कभी भी शरीर को छुआ तक नहीं है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु में हूँ। इसकी स्वीकृति के बिना
भाई साहब पर्याय में निर्मलता आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। चाहे जितना आप भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, अनुव्रत करो, महाव्रत करो, भाई साहब आपकी पर्याय में कभी भी भाई साहब निराकुलता प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि निराकुलता का धाम वो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। समझ में आ गई भाई साहब? अपनी पर्याय में वो कला उत्पन्न कर लो कि भाई साहब द्रव्य के सम्मुख हो जाए, बस ये कला सीख लीजिएगा। कला 72 पुरुष की काम है, 2 सरदार, एक जीव की जीविका और एक जीव उद्धार। तुम जीव की जीविका की भी बात छोड़ दो, अब समझ में आया? तुम इधर इस मार्ग पर लगोगे तो तुम्हारे पुण्य तो आगे आगे ऐसे भागेगा, कल्पना मत करना। ज्ञानी कहते अपने आत्मा को इस भव संसार से निकालने की कला सीख लेना भैया। समझ में आया? किस प्रकार से हमारा आत्मा इन 4 गति 84 लाख योनियों के पर भ्रमण से छूट के अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्रकट कर ले, ऐसी कला सीखो ना भाई साहब। उसमें क्या तुम्हारा पैसा लगता है बताइए आप? क्या आपका पैसा लग रहा है इसमें? क्या सच्चा ज्ञान करने में कोई पैसा लेता है तुमसे? जो लेता है वो वास्तव में विद्वान ही नहीं है। समझ में आया? वो पैसे का लोभी है। समझ में आया? ज्ञानी हमें समझाते हैं अरिहंत परमात्मा का उपदेश है, स्वभाव सन्मुख हो अपना भगवान आत्मा, जैसे भगवान का आत्मा। अरिहंत परमात्मा कौन है? सिद्ध परमात्मा कौन है? आत्मा है कि शरीर है? सिद्ध परमात्मा के पास तो शरीर ही नहीं है। अरिहंत परमात्मा के पास जो शरीर दिखता है वो तो है ही नहीं है। समझे? वो तो परमौदारिक शरीर है, जड़ है वो तो। अंदर देखिएगा, अंदर देखने की दृष्टि बनाइएगा भाई। समझ में आया? अरिहंत परमात्मा के कितने गुण बताए हैं? 46 गुण बताए हैं। उसमें कितने हैं भगवान के गुण? उसमें 4 बताइए आप। बाकी तो 42 तो जो है समझ गए आप ऐसा है? समझिए, अनंत चतुष्टय जो है वो वास्तव में अरिहंत परमात्मा का है। उन अरिहंत परमात्मा को देखना है तो उनके चतुष्टय से देखिए, ये बारी वैभव से ना देखिए। वो तो उनके पास आंख थी, गौतम के पास उन्होंने देख लिया, अरिहंत परमात्मा को देख लिया उन्होंने। ओहो, ये नहीं देखा वैभव, ये भारी वैभव, ये समूह शरण लगा हुआ जी और वो है, बोले दिख गया भगवान का वैभव। ओहो, दुनिया के लोग सब जीव भगवान को नमस्कार करते हैं और भगवान की दृष्टि कहाँ पर है? अपने द्रव्य स्वभाव की तरफ है। बस इतना ही तो तिकड़म लगाई थी, हम इतना भी नहीं पढ़ के लगा पा रहे। गजब हो रहा है बेअनपढ़ गौतम भाई साहब। क्या होने आता था? 6 द्रव्य के नाम आते थे क्या? आते होते तो वही बता देते ना। 7 तत्व के नाम आते थे क्या उनको? नहीं आते थे। फिर भी उन्होंने भाई साहब सम्यक दर्शन ही प्राप्त नहीं किया है भाई साहब। 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूरा भीतरानंद सब प्राप्त हो गई है। और फिर जो है भाई साहब अनुकाल में उनकी पर्याय में केवल ज्ञान भी हो गया। बताइए आप, मोक्ष को भी विराजमान हो गए। ये फटाफट काम होता है, कला सीखिए बस। तो कहते हैं स्वभाव उन्मुख है, अपनी पर्याय का मुख किधर होना चाहिए? जहां माली माल भरा हुआ उधर होना चाहिए। अनादिकाल से हमारी पर्याय का मुख किधर हो रहा है भाई साहब? हैं, बैरमुख हो रहा है। ये दुकान मेरी, रुपया पैसा मेरा, ये स्त्री मेरी, मर गया तू मेरा मेरा करते करते हैं। तेरे शरीर में कोरोना हो जाए तो मेरा मेरा और सब खत्म निकल जाएगा। अपन तो समय रहते चेतने की बात है ना, हैं? तो कहते द्रव्य सन्मुख करना। किसको करना? अपनी पर्याय को करना। किसके सन्मुख करना? भगवान के सन्मुख नहीं। ये भगवान का उपदेश नहीं है। भगवान का ये उपदेश नहीं है अरिहंत परमात्मा का कि तुम मेरी तरफ देखो। भगवान कहते तुम अपनी आत्मा की तरफ देखो। किधर देखना? मेरी तरफ देखोगे तब भी तुम्हारे संसार का चक्र टूटने वाला नहीं है। अगर संसार का चक्र तोड़ना है तो भगवान ने जो सिद्ध समान वस्तु बताई है भाई साहब। आप भजन में तो बोलते हो प्रभु आप एक
गायक बताया, तिहु लोक में नात अनुपम बताया। यही रूप मेरा मुझे आज पाया। एक ही तो भगवान ने बात करी है ना, अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को पहचानो और उसकी सन्मुख अपनी पर्याय को लगा कर रखिए। आप अपने आत्मा को पहचानोगे तो आपकी पर्याय तो ऑटोमेटिक लगती रहेगी। समझ में आया? ये ऐसी कोई व्यवस्थाएं अंदर की बनी हुई है। कहते हैं स्वभाव उन्मुख हो, स्वभाव उन्मुख यानी जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला जो चेतन सर्वस्तु, जो कि आप स्वयं हो, आप अपने आप को जानते नहीं हो, हैं भाई साहब। इसीलिए कहते हैं पर्याय का मुख अंदर अंदर अंदर, शरीर रागादेश पर्याय के पार अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप तीनों काल जल गए हैं भाई साहब। तीनों काल उसका ज्ञान का उदय चल रहा है, कभी अस्त नहीं होता है। अरे सूरज तो अस्त हो जाता है, पर इस ज्ञान का उदय कभी भी अस्त नहीं होता है। कैसी भी पर्याय में रहे, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, चतुर्गति की कोई भी पर्याय में रहे, पर हमारे ज्ञायक प्रभु परमात्मा कभी अस्त रूप से होता नहीं है। 24 घंटा जानने वाला पदार्थ, उसकी दृष्टि करना आनंद ही आनंद मिलने वाला है। अरिहंत परमात्मा के पास आए हो है तो भाई साहब आनंद की पर्याय तुम्हें मिल जाएगी भाई। स्वभाव उन्मुख हो, द्रव्यान मुक्ता कर, ये भगवान का उपदेश है। अपनी पर्याय भाई साहब पर द्रव्य पर भाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ दे, है भाई अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के पास जाना। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, दुनिया को जो कहना है कहती रहे, मैं तो भाई साहब चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। मैं सदा से रहा आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा न बदलूंगा मैं। कोई निंदा करे या करे स्तुति, बाय वैभव बड़े या सभी नष्ट हो। ऐसी अंदर में अपनी पर्याय में उल्सित होते हुए, वीर को उल्सित करते हुए, है भाई साहब। आपको प्रधानमंत्री से मिलना हो तो कैसे जाते हो घर से निकल के? अरे बोलो, हैं अभी आपके पास आ जाए फोन पे कि भाई साहब आज का जो है कौन बनेगा करोड़पति ने, आज अमिताभ बच्चन के साथ में सामने बैठने वाले हो, तो आपको क्या लगता है भाई साहब? हैं दुखी होते हो कि आनंदित होते हो? केवल आनंदित ही होते हो कि दूसरे लोगों को और बताते फिरते हो? हैं बोलो। यहाँ अरिहंत परमात्मा कहते हैं तेरा द्रव्य मेरा द्रव्य में कोई अंतर नहीं है। तो अपने 3 लोक का नाथ दे देवल में विराजमान है, उससे मिलने जाना है तो रोते रोते जाना, कहते जाओगे? बोलो। यहाँ किसी दूसरे से मिलने की बात नहीं की जा रही है, आपको आपसे ही मिलाने की बात की जा रही है। कहते हैं स्वभाव मुक्ता हो, द्रव्यान मुक्ता कर, यह एक ही भगवान का उपदेश है। समझ गए आप? और कहते हैं चारों अनुयोगों का एक ही बात है। क्या है? आप समान योग पढ़ लो, खंडान योग पढ़ लो, द्रव्यान योग पढ़ लो भाई साहब, है चरणान योग पढ़ लो, सब पढ़ लीजिए। अगर आपने अपनी पर्याय को अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के सन्मुख नहीं की तो भाई साहब समय पास किया है। समझ में आ गई? ये कह रहे हैं सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पर दर रोगम लागा, सारे साथी जागे तू न जागा, बेला अमृत भरा
वक्त क्यों कोरा आलसी सोरा बन अभागा, सारे साथी जागे तू न जागा। हाँ कहो भाई साहब मैं तो जागी रहा हूँ, मैं कौन सो रहा हूँ? अरे अपनी पर्याय अपने द्रव के सन्मुख होती है, उसी को ही वास्तव में जागना कहते हैं। तुम तो पर्याय को द्रव से 36 का आंकड़ा बना के चल रहे हो। ये क्या? अब बताओ, जो तुम्हें सुख देने वाला है उससे तुमने 36 का आंकड़ा बना के चल रहे हो, तो बताओ पर्याय में सुख कहाँ से आ जाएगा भाई साहब? हैं? पर्याय को अगर सुख चाहिए तो भाई साहब 63 का आंकड़ा बनाइए। अंदर में भगवान आत्मा चेतनेश्वर अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसमें अपना दर्शन लगाओ, उसमें अपना ज्ञान लगाओ और उसमें अपना चारित्र लगाओगे तो भाई साहब पर्याय में केवल ज्ञान की पर्याय भाई साहब ऐसी थोड़ी थोड़ी हमारे पास में आ जाएगी। आपको इस प्रकार की व्यवस्था हमें अरिहंत परमात्मा हमको समझाते हैं, हमें इस बात को समझ लेना चाहिए। आप चरणानुयोग पढ़ते हो, खूब पढ़ो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। द्रव्यानुयोग पढ़ते हो, उससे भी कोई ऐतराज नहीं। कर्णानुयोग पढ़ते हो, खूब कर्णानुयोग पढ़ो, उससे भी कोई ऐतराज नहीं। ज्ञानियों को है सब पढ़िए, धर्म के नाम पर सब पढ़िए, लेकिन अपने आत्मा को नहीं पढ़ा तो सारा पढ़ा पढ़ाया जीरो हो गया। इसीलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं कि चारों अनुयोगों का साथ कि अपनी पर्याय को अपने द्रव के सन्मुख करना। द्रव के सन्मुख किए बिना आत्मा का जन्म मरण का सिलसिला टूटता नहीं है, और उसके अभाव में केवल ज्ञान की उत्पत्ति होना भाई साहब कठिन हो जाएगी। इस प्रकार से हमें सत्य वस्तु स्वरूप को समझकर, भगवान के उपदेश को समझकर हमें अपने कल्याण के मार्ग पर जागृत हो जाना चाहिए। ये समय हमारा और आपको मिला है, इसका सही सदुपयोग करना सीख जाइए भाई साहब। यही वास्तव में अरिहंत भगवान का यही उपदेश है। इस प्रकार यह चर्चा अपन 745वें नंबर के बोल के माध्यम से इसको पूरा करता हूँ। कल फिर एक नए बोल के साथ में। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, निज निधि निज में बताई अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवा नमो कर्म। गुरुद्वासांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी